Assalamu alaikum and a very warm welcome back to this course Understanding Artificial Intelligence for School Teachers. I am Professor Junaid Ali and this is the third and last video of this 3 video lecture course. और इस वीडियो में we will be focusing on how can teachers integrate artificial intelligence in their teaching. In the last video we ended our डिस्कशन हेयर जहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो मुख्तलिफ फेजेस हैं इनको किस तरीके से इनके टीचिंग टूल्स को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है टीचिंग में. वी टॉक्ड इन लेंथ अबाउट प्लानिंग फेज. इसके जितने भी टूल्स थे चैट जीपीटी, क्लॉड, जिमनाई और डीप सीक, इनको किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है प्लानिंग के दौरान, ये हमने डिस्कस किया था. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो देन आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप वीडियो नंबर 2 देखें एंड देन कम टू दिस वीडियो. इंस्ट्रक्शनल फेज और असेसमेंट फेज में हमने ये 3 टूल्स डिस्कस किए थे, बट इनको आज हम डिटेल में समझेंगे कि इनको इंटीग्रेट किस तरीके से किया जा सकता है. अब फॉर द स्टार्ट मैं ये टूल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. इनका इंटरफेस चैट जीपीटी, क्लॉड और डीप सीक, यू कैन सी दे हैव मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ इंटरफेस, जहाँ पर आप एक चैट बॉक्स में कुछ लिखते हैं और फिर उसका आंसर आता है मुख्तलिफ तरीक़ों से. इट कुड बी डिपेंडिंग ऑन द प्रॉम्प्ट दैट यू एंटर. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की थी लास्ट वीडियो में. नाउ लेट्स first discuss the learning outcomes for this particular video. In this video the participants will be able to, सबसे पहले तो हमें ये समझ आएगा कि नोटबुक एलएम को, नैपकिन एआई को और मैजिक स्कूल को यूज़ कैसे करना है और उसको एक्सेस कैसे करना है. उसके बाद आप लोग ये जानेंगे कि यूजिंग नोटबुक एलएम और नैपकिन एआई आप किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस डेवलप कर सकते हैं. लास्टली आप ये जानेंगे कि असेसमेंट एंड रूब्रिक्स किस तरीके से डेवलप किए जा सकते हैं मैजिक स्कूल एआई पे. So you will start with Notebook LM, and it is the most wonderful tool that I have used till now on artificial intelligence, and specifically when it comes to teaching and learning. You will search it on Google, then you will find this. अब इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा. यहाँ पर आपको ट्राई नोटबुक एलएम पे क्लिक करना है. जैसे ही आप ट्राई नोटबुक एलएम पे क्लिक करेंगे then you will find some interface like this. It seems a bit confusing at start, काफ़ी overwhelming हो सकता है. It is overwhelming a bit, but इसको हम समझते हैं कि ये है क्या. यहाँ पर 3 कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे. एक में सोर्सेज हेडिंग है, दूसरे में चैट हेडिंग है और तीसरे में स्टूडियो हेडिंग है. अब ये हेडिंग्स क्या हैं? सोर्सेज में आप अपने सोर्सेज ऐड कर सकते हैं जो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ाने वाले हैं. इट कुड बी अ बुक, अ चैप्टर, अ पीडीएफ, अ यूट्यूब वीडियो, अ वेबसाइट, एनीथिंग. आप पिक्चर्स भी क्लिक करके डाल सकते हैं एज अ सोर्स. उसके बाद जैसे बाकी एलएलएम्स में चैट जीपीटी हो गया, उसके अलावा डीप सीक, वहाँ पर एक चैट बॉक्स था. यहाँ पर भी एक चैट बॉक्स है जहाँ पर आप चैट कर सकते हैं. बट द रियल मैजिक हैपेंस इन द लास्ट कॉलम विच इज़ स्टूडियो. यहाँ पर आप बेसिकली ऑडियोज जनरेट कर सकते हैं, वीडियोस जनरेट कर सकते हैं, माइंड मैप्स जनरेट कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड और बहुत सारी चीज़ें. ये हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में. अब इसका एक लाइव एग्जांपल, मैंने केमिस्ट्री की क्लास 9th की सिंध बोर्ड की किताब अपलोड की. उसके बाद यहाँ पर कुछ सवालात किए, मैंने एक लेसन प्लान बनवाया. तो जो बना लेसन प्लान उसमें आप देख सकते हैं एक एरो नज़र आ रहा होगा आपको, वहाँ पर 1 और 2 लिखा हुआ है. जब इसको मैंने क्लिक किया तो बेसिकली दैट इज़ द लेसन प्लान मेड डायरेक्टली फ्रॉम द सिंटेक्स बुक बोर्ड, और 1 और 2 बेसिकली उस चीज़ को रेफरेंस कर रहा है कि ये चीज़ कहाँ से आई है. तो इसका मुकाबला अगर हम पिछले जो हमारे प्लानिंग फेज में टूल्स थे उनसे करें तो इट्स क्वाइट हेल्पफुल, क्योंकि इट्स ग्राउंडेड ऑन इन योर सोर्स. एक हमने रिस्क डिस्कस किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, दैट इज़ हेलुसिनेशन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सबसे बड़ा रिस्क है कि वो कहीं से भी कुछ भी बोल देता है और उस पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट हेलुसिनेट्स. हमने एग्जांपल देखा था कि एक ऐसे नंबर को प्राइम नंबर
नहीं बोल रहा था, जो कि प्राइम नंबर था, because it was hallucinating. But our books or the trusted resources, it could be PDF, it could be a YouTube video, or even a web page, वो इस तरीके से नहीं करेंगे। वहाँ पर जो डेटा होगी वो सही होगी। तो इसमें आप जो भी सवाल और जवाबात का सिलसिला करेंगे, it would be grounded from your source. But the real magic comes in the last part, वीडियो ओवरव्यू, ऑडियो ओवरव्यू एंड माइंड मैप, इन चीज़ों से। अब ये किस तरीके से काम करता है, इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं। तो वीडियो ओवरव्यू पे मैंने क्लिक किया और कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आ गया। इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन था, सो विदाउट अ डाउट आई मूव टू उर्दू। Even Sindhi language is available there and Punjabi is available there as well, but I chose Urdu because Urdu का जो यहाँ पर वीडियोस डेवलप हुई थी, that were much better because Sindhi and पंजाबी पे अभी काम करने की ज़रूरत है। By the way, this whole notebook LM is developed by Google and Gemini, so that's why they have such large database of languages as well. So I select Urdu और फिर मैंने प्रॉम्प्ट दिया वीडियो डेवलप करने के लिए। प्रॉम्प्ट देने के लिए आई अगेन फॉलोड द सेम रूल्स दैट वर डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। पीटर जिसे हमने कहा था, स्पाइडरमैन वाला पीटर, स्पेलिंग ज़रा चेंज है। यू कैन रीड द प्रॉम्प्ट। मैंने उसको कहा कि तुम हाई स्कूल के केमिस्ट्री टीचर हो, एक्सपीरियंस्ड, पर्सोना आ गया ये। उसके बाद टी से टास्क, मैंने ये कहा कि आपको एक वीडियो डेवलप करनी है जिसमें एक्सप्लेन करनी है केमिस्ट्री की ब्रांचेस। अब वो केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस होंगी वो सिंपल लैंग्वेज में हो, ताकि उसको 9वीं जमात के बच्चे आसानी से समझ पाएं। ये ऑडियंस हो गई, टास्क और ऑडियंस। एंड लास्टली आई गेव him a rule, or gave it a rule I should say, because it's artificial intelligence, that the language should be bilingual. It should not be completely in Urdu or neither it should be completely in English. ये दोनों ज़बानों में हो, उर्दू और इंग्लिश में। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि इसको एग्जाम फोकस्ड एक्सप्लेनेशन रखें, ज़्यादा कार्टूनिश और चाइल्डिश नहीं होनी चाहिए ये एक्सप्लेनेशन। इसमें मैंने ये नहीं कहा है कि वीडियो डेवलप करें, बिकॉज दिस इंटरफेस दैट इज़ ओपन, इट इज़ फॉर customization of video. And voila, in just 10 minutes I got a video that is around 7 minutes or 8 minutes. अब इस 8 मिनट की वीडियो में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा हम आगे डिस्कस करेंगे वैसे, बट जस्ट इमेजिन हाउ ईजी फॉर टीचर्स इट वुड गेट। आपकी ही किताब से, आपके ही दिए हुए सोर्स से जो आप टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं वो डेवलप हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, ये सारा ग्राउंडेड होता है, बट उसके बाद भी बेहतर होगा हम सब टीचर्स के लिए कि जो भी वीडियो डेवलप होती है उसको हम एक दफ़ा खुद से गो थ्रू करें। अभी तक मैंने कोई 50 के करीब वीडियोस डेवलप कर ली हैं, लेकिन अभी तक मुझे ये नीड नहीं हुई, बल्कि ये परेशानी नहीं हुई कि कोई हेलुसिनेशन या फिर बायस डेटा उसमें आए। जो भी डेटा था वो एग्जैक्टली सोर्स से ही निकाला हुआ था, कोई खुद से जनरेट की हुई चीज़ नहीं थी, विच इज़ अ गुड थिंग। और उसका रीज़न ये भी है कि इसके बरक्स जैसे कि चैट जीपीटी में या फिर डीप सीक में कहीं से भी डेटा आ जाता है, इसमें वही डेटा आता है जो कि हम उसको देते हैं। Another feature, it can develop really interesting infographics, जैसे कि इसी पे मैंने उससे कहा कि एक पोस्टर में मुझे समझा दें इन्फोग्राफिक्स में कि केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं और वो क्या हैं। सो लुक एट द डिटेल इन इट, हाउ लॉन्ग अ पर्सन वुड टेक टू डिज़ाइन इट। और जो बाकी एआई टूल्स हैं, जितने भी टूल्स हैं मैंने यूज़ किए हैं ग्राफिक्स पे, वो इतने डिटेल्ड इन्फोग्राफिक्स डिज़ाइन नहीं करते, इतने डिटेल्ड पोस्टर्स डिज़ाइन नहीं करते। इट इज़ वेरी डिटेल एंड इट इज़ वेरी रिलेवेंट एज वेल। कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट प्योर रेडी टू गो। अब हम आते हैं कि नोटबुक एलएम को पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग कैसे होता है। हमारे क्लासरूम्स जो होते हैं वो ओवर क्राउडेड होते हैं, वहाँ पर मल्टीमीडिया की कोई फैसिलिटी नहीं होती, कोई हमारे पास बोर्ड्स नहीं होते, जेतार स्मार्ट बोर्ड्स, बोर्ड्स होते हैं बट स्मार्ट बोर्ड्स नहीं होते। हमारे क्लासरूम ओवर क्राउडेड होते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी ना होने के बराबर होती है, जो होती है वो भी इतनी पेची इंटरनेट होती है, और स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास
द गुड थिंग इज दैट दे डू हैव स्मार्टफोन्स। अब उसी के ज़रिए हम जानेंगे कि हम नोटबुक एलएम को यूज़ कैसे करें। We can use it through flipped classroom instructions. What is flipped classroom? Flipped classroom is a teaching strategy जिसमें आप क्लास में आने से पहले चीज़ें पढ़ा देते हैं। वो कैसे हो सकता है? वो बेसिकली हो सकता है कोई ऐसी चीज़ डेवलप कर लें आप जिसमें आप पढ़ा रहे हो और वो क्लास से पहले आप दे दें, विच कुड बी अ वीडियो ओवरव्यू। लेकिन वीडियो ओवरव्यू बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ टाइम। बट हमारे केस में K10 और K12 एजुकेशन में वी डू हैव अवर सोर्स दैट इज़ अ गवर्नमेंट बुक। हमें वो गवर्नमेंट का बुक ही पढ़ाना है, टेक्स्ट बुक बोर्ड इन आवर केस। तो उसके ऊपर जो वीडियोस बन सकती हैं वो बड़े आराम से नोटबुक एलएम डेवलप कर सकता है, और हम उसको एक दफ़ा देख लें, देन वी कैन शेयर इट विथ अवर स्टूडेंट्स, देन इट विल बी बिकम अ फ्लिप्ड क्लासरूम। हमें उतनी ज़्यादा एफर्ट फिर उस कॉन्सेप्ट को समझाने में नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स के तहत की तरफ पहुंच जाएगा थ्रू अ व्हाट्सएप चैनल, थ्रू ईमेल। व्हाट्सएप चैनल वुड बी a bit easy, a WhatsApp group I should rather say, because WhatsApp is something that is every single student is using, even their parents are using। तो उसके ज़रिए आप ऑलरेडी क्लासरूम में आने से पहले वो टॉपिक उनके तरफ पहुंचा सकते हैं। उसके बाद वीकली लेसन प्लान, आपको लेसन प्लान डेवलप करने होते हैं। आई नो प्लानिंग फेज में आप चैट जीपीटी से या बाकी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनसे डेवलप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फ़ायदा ये है कि आप नोटबुक एलएम को अपनी किताब दें। उस किताब के लिए आप कहें कि मुझे ये चैप्टर पढ़ाना है, इस हफ्ते में पढ़ाना है, और उसके साथ साथ अपना फॉर्मेट भी दे दें जो लेसन प्लान का फॉर्मेट है, और उसको कहें कि वीकली लेसन प्लान डेवलप करके दें। वो उस पर पूरी वीक का लेसन प्लान डेवलप करके देगा अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सोर्स दैट यू हैव गिवन, और वो उसी को फॉलो करेगा। सो दैट इज समथिंग दैट आई बिलीव चैट जीपीटी कैन नॉट डू। देन कम्स फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो कि हमें नोटबुक एलएम से मिलता है। एक कार्ड के ऊपर आपको जो कि डिजिटल कार्ड होता है उस पर लिखा हुआ आता है एक सवाल, उसके दूसरी साइड पे जवाब। यू कैन चेक योर ओन एबिलिटी एंड यू कैन ऑल्सो जज योर स्टूडेंट्स एबिलिटी विद दैट। देन क्विज कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड विद इट। इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ नोटबुक एलएम इज दैट कि जिस पर्टिकुलर नोटबुक पे आप काम कर रहे हैं वो इंटरफेस आप अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं और आप मिल के काम कर सकते हैं। आपने एक वीडियो डेवलप कर ली, आपके दोस्त ने वीडियो डेवलप कर ली जो सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यू कैन शेयर दिस विद देम एंड दे कैन यू नो यूज दैट पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज अब वो उनके पास ही पहुंच चुकी है। इट यूजेस अ जीमेल and a Google account, so if you both have that particular account then you can share it with one another as well। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो अभी तक मुझे लगा है, इवन वीडियो से भी ज़्यादा, वो है इंटरेक्ट विथ एआई इन अ कन्वर्सेशन पॉडकास्ट। ये किस तरीके से काम करता है? जैसे ही हमने वीडियो ओवरव्यू दिया, उसी तरीके से एक ऑडियो ओवरव्यू का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। पहले ऑडियो ओवरव्यू में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू फर्स्टली गिव अ प्रॉम्प्ट। वो प्रॉम्प्ट आप देंगे, और जैसे ही वो प्रॉम्प्ट देंगे, दैट कुड बी एक्सप्लेन फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री और एक्सप्लेन द गिवन डॉक्यूमेंट, उस पर फिर वो एक डिस्कशन जनरेट करेगा। दो आवाज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इट कुड बी मेल एंड अ फीमेल और बोथ फीमेल और बोथ मेल डिपेंडिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपस में डिस्कशन करेंगे। व्हाट यू कैन डू इज दैट उस डिस्कशन के दौरान यू कैन ज्वाइन इन द डिस्कशन एज अ लाइव पॉडकास्ट, और आप उनसे सवालात पूछ सकते हैं with respect to the document that you have given, if it's a book, if it's a YouTube video, if it's a web page, आप उससे उस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में अपने डॉक्यूमेंट के बारे में सवालात पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आज एक नया एक्सपेरिमेंट किया। मैंने क्लास 9th पंजाब बोर्ड का किताब उठाया, उसमें फर्स्ट यूनिट मैथमेटिक्स, इट्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैंने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी सॉल्व करवा ली चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से सॉल्व करवाने के बाद मैंने जो सॉल्व वर्जन था उसको एक वर्ड फाइल में कॉपी पेस्ट किया और फिर वो दे दिया नोटबुक एलएम में, और उस पर एक ऑडियो पॉडकास्ट जनरेट करवाया। अब जो पॉडकास्ट था, इट वाज एक्सप्लेनिंग
the whole problems to me step by step. एंड वेन एवर आई वॉन्टेड मैं उस पॉडकास्ट में ज्वाइन कर रहा था और सवालात पूछ रहा था. कुछ ऐसे मैथमेटिक्स में सवालात होते हैं जो कि काफ़ी तंग करते हैं. यू कैन जस्ट पिक्चर दोज एंड गिव इट टू नोटबुक LM एंड आस्क इट टू एक्सप्लेन इन अ पॉडकास्ट फॉर्म, और वो आपको एक्सप्लेन करेगा, और आपको जो पर्टिकुलर स्टेप समझ में नहीं आ रहा वो आप 10 दफ़ा पूछ सकते हैं. आई रिमेंबर आवर टीचर्स यूज्ड टू से कि आप 1000 दफ़ा पूछें, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट 1000 दफ़ा कोई पूछता भी नहीं था और 1000 दफ़ा वो बताते भी नहीं थे. बट AI will do this because it is artificial intelligence. And see how this is very much different to the tools that we are already using. The tools like ChatGPT, DeepSeek, and other tools like Claude and other stuff. अब इससे ये टूल बिल्कुल डिफरेंट है और इसकी एप्लीकेशन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है. स्कूलिंग में, कॉलेज साइड में, इवन यूनिवर्सिटीज़ में यू कैन लर्न एनीथिंग बाय योर ओन एज वेल. If you guys want additional material with related to this course, then you can email me with these subjects. You can ask for prompts. You can ask for रीडिंग मटेरियल जो कि इस वीडियो लेक्चर्स को सपोर्ट कर रहा है, और इवन अ डिटेल्ड असेसमेंट, क्योंकि इस हर एक वीडियो के आखिर में मैं एक असेसमेंट तो देता हूँ, लेकिन वो असेसमेंट ज़रा सी आसान होती है और वो पर्पसफुली मैंने आसान रखी है. इफ़ यू गाइज वांट अ रियल असेसमेंट देन यू कैन ईमेल मी with these subjects and I will send you anything from these. Then we move to our next tool, that is Napkin AI. अब Napkin AI में चलाने के लिए you will type in Napkin AI, then you will go there, और फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा. then you will type on get free napkin. अब आपको Napkin AI चलाने के लिए जो भी आपका टेक्स्ट है वो कॉपी पेस्ट करना होगा. टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करने के बाद you will get this icon there. अब जैसे ही आप इस आइकॉन को क्लिक करेंगे then you will get instantly infographics. उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इन्फोग्राफिक्स तैयार हो जाएंगी. उन इन्फोग्राफिक्स को आप चेंज भी कर सकते हैं, उसके सिमिलर विजुअल्स जो दूसरे हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, कैटेगरीज में जाके और ज़्यादा डाउनलोड कर सकते हैं, और इवन यू कैन क्रिएट माइंड मैप्स. अब कुछ हमारे लर्नर्स होते हैं जो कि इतना अच्छा नहीं समझते व्हेन यू एक्सप्लेन things to them verbally, but they learn very well when you create pictures of their particular topic. So here Napkin AI can really help and it is very instant. आप जैसे ही वो टेक्स्ट डालते हैं उस पर वो तैयार कर देता है in just few seconds. Then the last tool of our day, that is Magic School AI. Magic School AI जैसे आप सर्च करेंगे then you will find this website. इस वेबसाइट पे आप जाएंगे then you can get the free version, और फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा. इट कैन डू मल्टीपल थिंग्स, बट द मोस्ट used thing that I have used and the most important or the most useful thing I would say is either the assessment tool or the rubric generator. तो यहाँ पर मैंने assessment के लिए लिखा और फिर ये टूल आ गया. अब आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से ग्रेड रिलेवेंट असेसमेंट तैयार होंगी, क्वेश्चंस कितने तैयार होंगे उसके लिए लिख सकते हैं, उसके ऑप्शंस कितने तैयार होंगे वो आप लिख सकते हैं, और फिर आप वो रिसोर्स देंगे, अपना रिसोर्स. अगेन ChatGPT कहीं से कुछ भी क्रिएट कर सकता है, बट इसको आप अपना रिसोर्स देंगे और उसी रिसोर्स पे वो चीज़ें क्रिएट करेगा, एंड देन व्हेन यू विल क्लिक ऑन जनरेट दैट थिंग विल बी क्रिएटेड. लेट्स मूव ऑन टू द असेसमेंट. यू कैन पॉज द वीडियो हेयर, इन क्वेश्चंस को देखें, जो सही ऑप्शन है उसको क्लिक करें, and we will move on to the next questions as well. आप इन क्वेश्चंस के आंसर करें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, and I will come to you and check whether you have done it correctly or not. Thank you very much. So the course officially ends here. You can contact me on my email and I will give you the supporting material if requested. Thank you so much.